अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ हैमलेट दैट वाज अ फेमस प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1564 और डेट ऑफ डेथ है 23 अप्रैल 1616। ये एक फेमस इंग्लिश प्ले राइट, पोइट और एक्टर रहे हैं। इन्हें ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ इन्हें फादर ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है और अक्सर इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट माना जाता है। अब अगर इनके वर्क्स को देखा जाए तो इन्होंने टोटल 39 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं, इसके अलावा 3 लॉन्ग नैरेटिव पोम्स लिखी हैं। इनके जितने भी प्लेज हैं उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और इन्हें वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली है। हैमलेट के मेन कैरेक्टर सबसे पहला हैमलेट खुद है, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, प्लोनियस, ओफिलिया, लेट्रिस। इसके अलावा बहुत से माइनर कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी का स्टार्ट इस तरह होता है कि एक घोस्ट है जो कि रिजेंबल कर रहा है उस किंग के साथ जिसकी अभी डेथ हुई है, और वो अक्सर रात के वक्त जो वहाँ पर कैसल के प्रोटेक्टर्स गार्ड है उन्हें आके तंग करता है, उनका पीछा कर रहा है और उससे गार्ड्स बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब कुछ दिनों से ऐसा होने की वजह से गार्ड्स में इस तरह की बातें होने लगी हैं कि ये क्यों है और ये क्यों रिजेंबल कर रहा है जो डिसीज्ड किंग हैं थे डेनमार्क के उनके साथ। अब इस सब से डर के मार्सिलस, फ्रांसिस्को और बर्नार्डो ये मसला शेयर करते हैं होरेशियो के साथ और होरेशियो को सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ एक रात जो है ड्यूटी देख लो। जब होरेशियो ये गोश्त देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो प्रिंस हैमलेट को बता देगा, जो कि होरेशियो का बेस्ट फ्रेंड है और जो जिस किंग की डेथ हो गई है उनका बेटा है। हैमलेट क्लॉडियस का नेफ्यू है और क्लॉडियस अभी प्रेजेंट किंग है। क्लॉडियस ने न सिर्फ अपने भाई का क्राउन लिया है बल्कि अपने भाई की जो विडो थी उससे भी शादी कर ली है, गर्ट्रूड से। ऐसा लगता है कि क्लॉडियस बहुत ज़्यादा कैपेबल किंग है क्योंकि उसने बहुत ही आसानी के साथ जो नॉर्वियन प्रिंस फोर्टिनब्रास की जो थ्रेट्स आ रही थी उसे हैंडल कर दिया। फोर्टिनब्रास जबकि अपने फादर की लैंड्स जो है उन्हें लेने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा लड़के जंग करके, जो कि हैमलेट के फादर ने डिसीज किंग ने जीती थी। इस सब के अंदर हैमलेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एक अपने बाप की डेथ पर, एक उसके क्लॉडियस अंकल का जो है किंग होने पर, और एक इस बात पर सबसे ज़्यादा कि उसकी मदर ने उसके अंकल के साथ शादी कर दी। ऐसे में हैमलेट मान जाता है और वो घोस्ट से मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। अब जब वो घोस्ट से मिलता है तो घोस्ट उससे बात करता है और उसे ये बताता है कि वो स्पिरिट है उसके फादर की, और साथ साथ ये भी बताता है कि मुझे जो है क्लॉडियस ने जहर देकर मारा गया था, मेरी नेचुरल डेथ नहीं हुई। ये सुनते ही हैमलेट जल्दी इस घोस्ट की बात भी मान लेता है और बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो हैमलेट इस चीज़ से चिड़चिड़ा होने लगता है और उसे इस बात पर यकीन भी नहीं होता पूरे तरीके से कि घोस्ट ने जो कहा है वो सच है या नहीं है, और हैमलेट शिद्दत से चाहता है कि वो जानना चाहता है उसके फादर को किसने मारा है। अब हकीकत समझने के लिए वो रिवेंज को थोड़ा डिले करता है और एक्टिंग करने लगता है कि वो पागल है। वो लोगों के सामने उल्टी सीधी हरकतें करता है, औरतों पर गुस्सा करता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसके नज़दीक ये एक बेहतरीन हल होता है या रास्ता होता है जिसके थ्रू उसे पता चलेगा कि किसने किसे कत्ल किया, कि जब वो पागलों वाली एक्टिंग करेगा तो सब उसे पागल समझेंगे और इस तरह उसके लिए हकीकत जानना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो ये सोचता है कि एक दफ़ा मेरे अंकल को ये यकीन आ जाए कि मैं पागल हूँ तो फिर मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लूँगा और मेरे अंकल को इस बारे में पता नहीं चलेगा। इसी दौरान पोलोनियस ये समझता है कि हैमलेट के पागलपन की वजह उसकी बेटी ओफिलिया से मोहब्बत है। अब हैमलेट की ये हालत देखकर गर्ट्रूड और क्लॉडियस मिलकर हैमलेट के स्कूल फ्रेंड्स को बुलाते हैं, रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न, जो कि हैमलेट के पास रहेंगे और हकीकत का पता करेंगे कि क्या वजह है हैमलेट के पागलपन की। फिर एक दिन हैमलेट एक और चाल चलता है, उसके अंदर ये करता है कि जो एक्टर्स आए हुए होते हैं उन्हें अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि वो एक प्ले परफॉर्म करवाना चाहता है, और उस प्ले की जो स्टोरी है वो ख़ुद ही हैमलेट उन्हें बताता है। इसके साथ ये भी कि वो चाहता है कि उसके अंकल और उसकी मदर इसके साथ ये प्ले देखें। अब इस प्ले के अंदर हैमलेट क्या करता है, जो उसके फादर की जो मर्डर की स्टोरी थी वो ऐड कर देता है, और इसे ऐड करने का मकसद ये होता है कि जब क्लॉडियस ये देख रहा होगा तो उसके रिएक्शन ये नोट करेगा। अगर दिखा कि वो गिल्टी है तो इसका मतलब ये है कि उसी ने इसके फादर को कत्ल किया है। इसी दौरान क्लॉडियस भी हैमलेट के ऊपर नज़र रखे हुए होता है और वो एक
प्लान बनाता है। वो ओफिलिया के थ्रू जो है ओफिलिया की गिफ्ट्स और लेटर्स हेमलेट की तरफ वापस भिजवाता है और उसे ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। वो देखता है कि हेमलेट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, ओफिलिया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसके लेटर्स फाड़ देता है और औरत के बारे में उसे बहुत सी अजीब बातें बोलता है, जिससे क्लॉडियस को ये पता चलता है ना ही हेमलेट पागल है और ना ही वो ओफिलिया से मोहब्बत करता है। तभी क्लॉडियस ये डिसाइड करता है कि अब हेमलेट को वो इंग्लैंड भेज देगा ताकि वो इससे दूर रहे और इसकी परेशानी से ना हो। अब जब प्ले वाली नाइट आती है तो हेमलेट ये नोट करता है कि जैसे ही वो मर्डर वाला सीन आता है किंग का, तो क्लॉडियस उठ के रूम छोड़कर चला जाता है, जिससे ये बात सामने आती है कि हेमलेट क्लॉडियस के ऊपर यकीन कर लेता है कि यही मेरे फादर का मर्डरर है। अब जैसे ही हेमलेट ये देखता है वो क्लॉडियस का पीछा करते हुए जाता है। जैसे वो जब वहाँ जाता है तो देखता है कि क्लॉडियस वहाँ पर दुआ कर रहा होता है। जब वो ये देखता है तो उसके पास एक बेहतरीन मौका होता है कि क्लॉडियस अकेला है और वो बदला ले ले, लेकिन वो बदला नहीं लेता। वो ये सोचता है कि अगर इसे मैं दुआ करते हुए मारूंगा तो ये जन्नत में चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। और ये वहाँ क्लॉडियस को छोड़कर चला जाता है गर्टरूड के पास, और वहाँ पर जाके हेमलेट गर्टरूड को, अपनी माँ को जो है बहुत ज़्यादा लान तान करता है कि तुमने क्यों शादी की है, और साथ में ये भी बताता है कि क्लॉडियस ने ही उनके फादर को मारा है। इतने में हेमलेट के फादर का गोश्त दोबारा आता है और क्लॉडियस और गर्टरूड ये समझती है। तब गर्टरूड ये क्लेम करती है कि उसे कोई भी घोस्ट वगैरह नहीं दिख रहा, और वो चीखें मारने लगती है और कहती है, इस चीज़ को मान लेती कि हेमलेट पागल हो चुका है। इतने में पोलोनियस, जो कि कर्टन्स के पीछे खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है, डर के हेल्प के लिए चीखें मारने लगता है और हेमलेट उसे क्लॉडियस समझकर उसे स्टैब करता है अपनी स्वॉर्ड से, और वहीं पर पोलोनियस की डेथ हो जाती है। अब क्लॉडियस इस मौके का फ़ायदा उठाता है। हेमलेट को कहता है कि हेमलेट ने पोलोनियस को मार दिया, लेकिन वो हेमलेट को बचाना चाहता है कि पोलोनियस की डेथ की जो है उसे सज़ा ना हो। वो उसे इंग्लैंड भेज देता है रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्ट्रैंड के साथ। हालांकि हकीकतन उसका मकसद ये होता है कि वो हेमलेट को वहाँ पर मरवा देगा। वो गिल्डेनस्ट्रैंड और रोजेनक्रेंट्ज़ को साथ में एक लेटर देता है, जिस लेटर के अंदर इंग्लैंड के किंग के लिए होता है कि वो हेमलेट को एग्जीक्यूट कर दे जैसे ही वो देखे। इतने में पोलोनियस का बेटा लेट्रस वापस डेनमार्क आ जाता है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद फ्रांस से। जैसे ही उसे उसके फादर की डेथ का पता चलता है, वो उसकी फादर की डेथ का बदला लेना चाहता है। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बहन ओफिलिया पागल हो गई है, उसने अपने बाप की डेथ का सदमा बहुत ज़्यादा ले लिया है। इसके साथ साथ हेमलेट की रिजेक्शन का भी। इस सब का फ़ायदा क्लॉडियस उठाता है और वो लेट्रस को कहता है कि तुम्हारी बहन का पागलपन और तुम्हारे बाप की डेथ, इस दोनों की वजह सिर्फ़ और सिर्फ हेमलेट है। अब इतने में ये ख़बर आती है कि हेमलेट जिस बोट में जा रहे थे उसके ऊपर पायरेट्स ने हमला किया है, और अब हेमलेट इंग्लैंड जाने के बजाय वापस डेनमार्क आ रहा है। इसी दौरान क्लॉडियस एक और प्लॉट बनाता है, जिसका मकसद ये होता है कि एक फ्रेंडली डुएल होगी हेमलेट और लेट्रस के दरमियान, जो कि असल में एक जाल होता है। अब क्लॉडियस ये सोचता है कि वो लेट्रस की जो स्वॉर्ड है उसे पॉइज़न लगा देगा, और इसके अलावा बैकअप में वो वाइन के अंदर भी हेमलेट के लिए पॉइज़न डाल देगा कि अगर डुएल वो जीत भी ले उसके बाद सेलिब्रेशन के अंदर वो उसे मार देगा। अब इतने में पता चलता है कि ओफिलिया जो है वो डूब के मर गई है, जिसे सुसाइड का नाम दिया जाता है, और उसके लिए फ्यूनरल वगैरह अरेंज किया जाता है। हालांकि क्रिश्चियंस के लिए सुसाइड का जो है उसका प्रॉपर ब्यूरियल नहीं होता। अब जो कब्र खोद रहे होते हैं उन्हें एक स्कल मिलती है और वहाँ पर हेमलेट आ जाता है। जब वो वहाँ पर स्कल और बोन्स देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो ये सोचता है कि इंसान अच्छा हो या उसने अच्छा किया हो या बुराई की हो, उसका एंड यही है। इसी दौरान हेमलेट को ये पता चलता है कि ये ओफिलिया का जो के लिए कब्र खोदी जा रही है और ओफिलिया की डेथ हो गई है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हंगामा करता है और चिल्ला चिल्ला के सबको कहता है कि वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत ओफिलिया से करता था। अब जब हेमलेट कैसल जाता है तो वो होरेशियो से जाके ये बात डिस्कस करता है कि उसे ओशन में ये बात पता चली कि क्लॉडियस ने उसके लिए एक प्लॉट सेट किया हुआ था, और उसे वो हैंड रिटन क्लॉडियस का लेटर मिला है जिसके अंदर उसकी एग्जीक्यूशन का बताया हुआ है रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्ट्रैंड के थ्रू। इतने में ऑस्ट्रिक
लेट्रिस की तरफ से एक डुएल का चैलेंज लेकर आता है हैमलेट के लिए। हैमलेट उसे बहादुरी के साथ एक्सेप्ट करता है। होरेशियो उसे बताता है कि मुझे इस डुएल से लेकर कुछ बैड फीलिंग्स आ रही है, तो तुम इसे एक्सेप्ट मत करो। जिस पर हैमलेट ये कहता है कि अब उसे परवाह ही नहीं है कि वो ज़िंदा रहे या मर जाए। अब वो अपनी किस्मत सिर्फ खुदा के लिए छोड़ना चाहता है। अब जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो गर्ट्रूड गलती से वो पॉइजन हुई हुई वाइन पी लेती है, जो कि हैमलेट के लिए क्लॉडियस ने रखी होती है, और क्लॉडियस उसे रोक नहीं पाता। और लड़ाई के दौरान लेट्रिस अपनी स्वॉर्ड जिसके साथ पॉइजन होता है उससे हैमलेट को ज़ख्मी करता है, और डुएल के दरमियान उन दोनों से तलवारें गिर जाती हैं और एक्सचेंज हो जाती हैं। अब हैमलेट के पास जो स्वॉर्ड है उसके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है, और उससे लेट्रिस भी ज़ख्मी हो जाता है। इतने में गर्ट्रूड गिरते गिरते वो कहती है कि ये वाइन जो है इसमें पॉइजन था, और लेट्रिस को भी ये बात समझ आ जाती है कि उसे जिस स्वॉर्ड से ज़ख़म लगे उस पर जहर था। क्लॉडियस की हकीकत सबके सामने आ जाती है, और हैमलेट क्लॉडियस को उस तलवार के साथ स्टैब करता है और उसे ज़बरदस्ती वो पॉइजन हुई हुई वाइन पिला देता है। हैमलेट और लेट्रिस एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और इसी दौरान लेट्रिस की डेथ हो जाती है और फिर हैमलेट की भी। जैसे ही हैमलेट मरने वाला होता है उसे ड्रम्स की आवाज़ आती है। फोर्टिनब्रास की आर्मी जो है अब वो डेनमार्क के अंदर इंटर हो चुकी है। अब हैमलेट मरते मरते होरेशियो को बताता है कि फोर्टिनब्रास ही थ्रोन ऑफ डेनमार्क का असली मालिक है, और वही अब से इस सब को संभाले। हैमलेट होरेशियो से कहता है कि तुम हैमलेट की ट्रू स्टोरी बताओगे लोगों को, और इस तरह हैमलेट की डेथ हो जाती है। फोर्टिनब्रास इंटर होता है कुछ एम्बेसडर्स के साथ इंग्लैंड के, और वो बताता है कि रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेनस्ट्रेंड दोनों डेड हैं, और होरेशियो हैमलेट की स्टोरी सबको सुनाने लगता है। फोर्टिनब्रास ऑर्डर देता है कि हैमलेट की बॉडी को ऑनर के साथ बरी कर दिया जाएगा, और इस तरह इस प्ले का एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको इस समरी की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।